हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेटिक्स। बेटा आज हम करेंगे एलिजाबेथन पोइट्री और इसका हम फर्स्ट पार्ट करेंगे आज। इसमें सबसे पहले आता है नैरेटिव पोइट्री। नैरेटिव पोइट्री का मतलब होता है जिसमें एक स्टोरी सुनाई जाए, ठीक है। इट डील्स विद सम स्टोरी। तो अब यहाँ पे जो राइटर है मेन वो है सैमुअल डेनियल। इनका वर्क है द सिविल वॉर। इट इज अ लॉन्ग नैरेटिव पोएम डीलिंग विद द ब्लड ऑफ थर्स्टी वॉर ऑफ रोजेस। ये एक बहुत ही लॉन्ग नैरेटिव पोएम है जिसमें द ब्लड ऑफ थर्स्टी वॉर ऑफ रोजेस, ये एक वॉर हुआ था, उसको उसके बारे में डिस्क्रिप्शन है। माइकल ड्रेटन, इनका वर्क है द बेरेंस वॉर। इट डील्स विद द थीम ऑफ पेट्रियोटिज्म, ठीक है। इसमें पेट्रियोटिज्म की थीम को दिखाया गया है। दूसरा इनका वर्क है पॉलिओल्बियन और इसमें ज्योग्राफी को पोइटाइज किया है इन्होंने। एडमंड स्पेंसर, ये काफी इंपॉर्टेंट पोएट हैं एलिजाबेथन टाइम के। व्हाट चॉसर इज टू लेट 14th सेंचुरी, स्पेंसर इज टू लेट 16th सेंचुरी। तो मतलब चॉसर से इनको कंपेयर किया गया है। ही इज रिगार्डेड एज द प्रिंस ऑफ पोएट्स बाय चार्ल्स लैम, और चार्ल्स लैम ने इनको एक टाइटल दिया प्रिंस ऑफ पोएट्स। तो आप जान सकते हैं कितने इंपॉर्टेंट पोएट थे। He is also called the new poet and the English Virgil because of his work The Shepherd's Calendar and Fairy Queen। इन दो वर्क की वजह से इनको न्यू पोएट एंड इंग्लिश वर्जिल भी कहा गया है। अब इनके वर्क्स, जो हमने दो इंपॉर्टेंट वर्क्स देखे उसके अलावा भी हम देखेंगे। पहले देखते हैं फेरी क्वीन। इसका प्लान, ओरिजिनल प्लान वॉज ऑफ 24 बुक्स। 24 किताबों का प्लान था कि हम 24 बुक्स लिखेंगे। Each book was to recount the adventures and triumph of a knight who represented a moral virtue। हर बुक में एक नाइट के बारे में डिस्क्रिप्शन था जो किसी एडवेंचर पे गया और वहां से जीत के आया और एक मॉरल वर्च्यू को रिप्रेजेंट करता है। इट इज एन एलिगरी बिकॉज इट इज द स्टोरी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन वर्च्यू एंड वाइस। ये एलिगरी है क्योंकि वर्च्यू और वाइस के बीच में कॉन्फ्लिक्ट दिखाया गया है। स्पेंसर वुड कंप्लीट ओनली 6 बुक्स, सेलिब्रेट ओनली 6 वर्च्यूज। तो कहाँ प्लान 24 बुक्स का था लेकिन सिर्फ 6 बुक्स ही लिखी गई, तो इसको हम इनकम्प्लीट वर्क भी कहेंगे। लेकिन ये इतना फेमस वर्क है इनका कि इनकम्प्लीट होने के बाद भी इससे ही वो काफी फेमस हो गए। अ प्लॉट एंड सोर्स ऑफ फेरी क्वीन, इट इज मॉडल्ड ऑन द एपिक ऑफ होमर। ग्रीक के जो होमर थे उन्होंने एपिक लिखी थी, तो उस पे ये मॉडल्ड है। एंड इटालियन एरिस्टो एंड टासो। Spencer introduced 9-line stanza came to be known as Spencerian stanza। इन्होंने इस वर्क में 9-line stanza को भी इंट्रोड्यूस किया जिसको Spencerian stanza कहा गया और जो इन्फ्लुएंस था एरिस्टो से। 9-line stanza is called Alexandrian और 9-line stanza को नाम दे दिया Alexandrian। अरेंजमेंट ऑफ फेरी क्वीन, देयर इज टू बी अ फेस्टिवल इन फेरीलैंड। अब ये जो अरेंजमेंट मतलब कि फेरी क्वीन किस बेसिस पे लिखा गया। देयर इज टू बी अ फेस्टिवल इन फेरीलैंड, एक फेस्टिवल होता था फेरीलैंड में जो इंग्लैंड में है, ठीक है। एंड 12 डेज तक ये फेस्टिवल चलता था। ईच डे अ मैन और वुमेन हु इज इन प्रॉब्लम, ही और शी विल नरेट प्रॉब्लम टू द क्वीन एंड क्वीन विल सेंड अ पर्सन विल बी असाइन अ टास्क टू फ्री पर्सन फ्रॉम प्रॉब्लम। तो क्या होता था कि हर दिन कोई भी आदमी या औरत अपनी प्रॉब्लम जो है क्वीन को नरेट करेंगे और क्वीन फिर उस प्रॉब्लम को जो है सॉर्ट आउट करने के लिए नाइट को भेजेगी और नाइट वहां से उनको फ्री करा के लाएगा। तो ये इसका प्लॉट था। अब जो वर्च्यूज, जो 6 बुक उन्होंने कंप्लीट करी हैं उसमें जो इम्पोर्टेंट बुक्स के नाम और दूसरा इधर उसमें जो इम्पोर्टेंट नाइट्स थे, क्योंकि क्वेश्चंस यहीं से ही आते हैं। होलीनेस, इसमें नाइट थे रेड क्रॉस नाइट। टेम्परेंस, सर गुआयो। चेस्टिटी, ब्रिटोमार्ट। फ्रेंडशिप, कैम्बल एंड ट्रियोनार्ड। जस्टिस, आर्टिगेल। कर्टसी, सर कैलिडोर। कॉन्स्टेंस, जो 7th बुक थी उसका नाम था कॉन्स्टेंस, वो उनके माइंड में थी एंड दैट इज इनकम्प्लीट बुक। ये 6 इन्होंने कंप्लीट कर दी थी। स्पेंसर बोरोड द कॉन्सेप्ट ऑफ 12 कार्डिनल वर्च्यूज फ्रॉम निकोमेन ट्रिटाइज। स्पेंसर ने ये जो 12 कार्डिनल वर्च्यूज का कॉन्सेप्ट लिया था ये निकोमेन ट्रिटाइज से लिया था। अ पोएटिक फॉर्म ऑफ फेरी क्वीन,
He used Spenserian stanza which was an improved form of Aristotle's Otta Verima. उन्होंने इसमें Spenserian stanza यूज किया जो अरिस्टो ने Otta Verima 8 लाइन स्टैंजा इन्वेंट किया था, उसी का ही इम्प्रूव्ड वर्जन था ये। इट इज 9 लाइन स्टैंजा। द फर्स्ट 8 लाइन्स हैव 5 फीट ईच एंड 9 लाइन हैव 6 फीट कॉल्ड एलेक्जेंड्रियन। तो पहली 8 लाइन में 5 फीट होंगी और जो 9th लाइन होगी उसमें 6 फीट होंगी। ये फीट मीटर मैंने अलग से एक वीडियो में डिटेल में समझाया है। स्पेंसर टुक 20 years फॉर राइटिंग फेरी क्वीन। सोचो कितना लंबा टाइम इन्होंने फेरी क्वीन लिखने के लिए लिया, उन्होंने 20 years लिए। इट इज कंसिडर्ड एज नेशनल एपिक ऑफ इंग्लैंड और इसको इंग्लैंड की नेशनल एपिक भी कंसिडर किया जाता है। दूसरा उनका मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है द शेपर्ड्स कैलेंडर। इसकी डेट ऑफ पब्लिकेशन है 1579। डील्स विद द सॉन्ग ऑफ 12 मंथ्स। इसका जो पब्लिकेशन हुआ 1579 में हुआ एंड इसमें एक सॉन्ग है जो 12 मंथ्स को कवर करता है। इट हैज 12 इक्लॉग्स जिसको पेस्ट्रल सॉन्ग्स भी बोलते हैं, डीलिंग विद द स्टोरी ऑफ 12 मंथ्स ऑफ द ईयर, ईच इक्लॉग फॉर 1 मंथ। तो 12 मंथ्स है और 12 ही सॉन्ग्स है, तो एक जो है वो एक मंथ के लिए। ऑल दीज इक्लॉग्स वर इंट्रोड्यूस्ड टू सर फिलिप सिडनी और ये सारे ही इक्लॉग्स जो हैं वो सर फिलिप सिडनी को इंट्रोड्यूस किए गए। इट इज द फर्स्ट ट्रू पेस्ट्रल इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर और अगर समझे माने तो ये इंग्लिश लिटरेचर का फर्स्ट ट्रू पेस्ट्रल वर्क है। अरेंजमेंट ऑफ 12 इक्लॉग्स। अब यहाँ पे क्या है, फर्स्ट 4 इक्लॉग्स डील्स विद द थीम ऑफ लव, पोएट्री एंड रिलीजन। पहले 4 इक्लॉग्स जो हैं उनमें को क्या थीम कवर करता है, लव, पोएट्री एंड रिलीजन की। उसके बाद जो 5th वन है, 1 इक्लॉग डील्स विद प्रेज ऑफ एलिजा, एलिजाबेथ की प्रेजिंग है जिसमें। 1 इज इन द फॉर्म ऑफ लेमेंट, दुख के फॉर्म में है। 1 इज इन द फॉर्म ऑफ सिंगिंग मैच। 1 इज इन द फॉर्म ऑफ कंटेम्प्ट फॉर दोज हु डू नॉट रिस्पेक्ट पोएट्री, एक उनके लिए जो पोएट्री को बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करते। एंड रिमेनिंग 4 डील्स विद द सब्जेक्ट ऑफ रिलीजन एंड राइट कंडक्ट। तो इसमें पूरे 12 कवर अप हो गए हैं। फिर है उनका वर्क मदर ह्यूबर्ट्स टेल। ये एक सैटारिक वर्क है डीलिंग विद एनिमल्स लाइक एप एंड फॉक्स and it was composed with the purpose of satirizing the abuses of church and evils of the court. Basically ये इस वर्क से चर्च और कोर्ट की जितनी भी मतलब गलत चीजें चल रही थी, उनके आड़ में जितनी भी गलत चीजें चल रही थी उन पे अटैक था। एस्ट्रोफेल। इट इज पेस्ट्रल एलिजी ऑन द डेथ ऑफ सर फिलिप सिडनी। सर फिलिप सिडनी की डेथ पे ये एक पेस्ट्रल एलिजी थी। एस्ट्रोफेल काफी इंपॉर्टेंट वर्क है एंड वॉज पब्लिश्ड विद द लाइन कॉलिन क्लाउड्स कम होम अगेन। ये इसकी काफी इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है। मैंने जितनी भी पॉइंट्स जिस वर्क के अंदर बताए वो काफी मैंने एनालाइज किया है, मैंने देखा है कि बहुत बार वहीं से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसीलिए मैं ज्यादा डीप नहीं गई। मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइंस और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें जितनी भी हैं वही मैंने उसमें कवर की हैं टू द पॉइंट। अब है एमोरेटी। एमोरेटी जो है इट इज डेडिकेटेड टू हिज वाइफ एलिजाबेथ। ये इन्होंने अपनी वाइफ एलिजाबेथ को डेडिकेट किया है। ये एक सोनेट सीक्वेंस है जिसमें 88 सोनेट्स हैं, ठीक है, इन विच ही नरेट द स्टोरी ऑफ वूइंग ऑफ एलिजाबेथ, जिसमें वो अपनी कहानी बताते हैं कि वो एलिजाबेथ को पसंद करते थे। हिज इनिशियल फ्रस्ट्रेशन एंड हिज फाइनल सक्सेस कल्मिनेटिंग इन देयर मैरिज। अब डिवीजन कैसा था, इन 88 सोनेट्स का डिवीजन दिखाया गया है। कुछ क्रिटिक्स ने एमोरेटी को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है कि जैसे 1 सोनेट 1 से 62 तक उसमें दिखाया गया है कि वो एलिजाबेथ बॉयल को बहुत प्यार करते हैं और बहुत चाहते हैं कि वो उनकी वाइफ बने, वो उनसे शादी करे, ठीक है। उसके बाद 63 एंड 64 में इनिशियल फ्रस्ट्रेशन डील्स विद लवर्स हैप्पीनेस एज द मिस्ट्रेस सरेंडर्स हरसेल्फ हैप्पीली टू द आर्डेंट लवर। 63 और 64 में उनकी इनिशियल फ्रस्ट्रेशन दिखाई गई कि कैसे उन्होंने अपना रिलेशनशिप आगे बढ़ाया और फिर फाइनली उनकी जो मिस्ट्रेस है या उनकी जो लवर है उसने सरेंडर कर दिया। एंड देन 65 से 88 कल्मिनेटिंग इन मैरिज, सक्सेस इन मैरिंग आफ्टर टायरसम एफर्ट्स, मतलब कि बहुत एफर्ट्स करने के बाद फाइनली उनकी शादी हो गई। तो इस एमोरेटी सोनेट सीक्वेंस में यही सब दिखाया है। एपिथेलमियन एंड प्रोथेलमियन ये दोनों ही मैरिज हीम्स उन्होंने लिखे। 4 हीम्स दे डील विद 4 डिफरेंट एस्पेक्ट्स। ये जो 4 हीम्स नाम से उन्होंने एक वर्क पब्लिश करा है, इसमें 4 डिफरेंट एस्पेक्ट्स से डील करता है। लव, ब्यूटी, हेवनली लव एंड हेवनली ब्यूटी।
आई होप सबको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू।